दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से मकाऊ देश की राजधानी क्या है। तो मकाऊ एक देश है और इसकी जो राजधानी है वो है दोस्तों पटाका। मकाऊ देश की राजधानी पटाका है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो नेक्स्ट है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है वो है लक्सजेम्बर्ग में। और बात एक क्वेश्चन ये भी है दोस्तों कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। तो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। इन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और इनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कटक शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो कटक शहर जो बसा है दोस्तों वो बसा है महानदी के किनारे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इटली की मुद्रा क्या है। तो इटली की जो राजधानी है वो है रोम और इटली की मुद्रा है यूरो, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस में से पहले से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आपका रिवीजन हो जाएगा और 100% आपको नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसे आईएमओ के नाम से जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है लंदन में, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था ये भी हम आगे इसी वीडियो में या अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, इनसे बाहर फिर आपको कोई क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट केरल का वह मंदिर जो शैव और वैष्णव के बीच कड़ी है। तो सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल में है जो शैव और वैष्णव के बीच कड़ी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट गंगटोक शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक और गंगटोक जो बसा है वो बसा है रानीपुर नदी के किनारे। नेक्स्ट एशिया और प्रशांत क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो है बैंकॉक में, ऑप्शन बी ए। अगला क्वेश्चन यूटोपिया किसकी रचना है। तो यूटोपिया जो रचना है वो है थॉमस मोर की रचना। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के खिलाड़ी थे और मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम लखनऊ में है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था। तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था एप्पल जो 19 जून 1981 को कोरो यानी फ्रेंच गुयाना से एरियन फर्स्ट द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। नेक्स्ट अमेरिका की मुद्रा क्या है। तो अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अरब लीग का जो मुख्यालय है वो है काहिरा में। कुमार संभव पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमार संभव पुस्तक के लेखक है महाकवि कालिदास। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा जो है यह सोम राज्य यानी म्यांमार के सोम राज्य में एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जिसे किएकटियो पैगोडा भी कहते हैं। तो यह है म्यांमार में। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो एन ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो कानपुर शहर जो बसा है दोस्तों वो बसा है गंगा नदी के किनारे। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा है रुपया। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है दोस्तों क्यात। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक है नारायण पंडित। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है। गुबार ए खातिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुबार ए खातिर पुस्तक के लेखक है अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई किस नदी के किनारे बसा है? तो चेन्नई जो बसा है दोस्तों वो बसा है कुवम और अडियार नदी के किनारे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।